हमने देखा कि सांख्य दर्शन के जो प्रमाण सिद्धांत की हमने चर्चा की, तो उसमें हमने देखा कि सांख्य दर्शन जो है वह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन प्रमाणों को स्वीकार करके अग्रसर होता है। तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसके बारे में भी ईश्वर, कृष्ण, अनिरुद्ध आदि दार्शनिकों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए। और जो प्रत्यक्ष है उसके बारे में हमने एक विस्तार से चर्चा की। अब हम जब आगे बात करते हैं कि प्रत्यक्ष में हमने निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की तो बात की कि इसमें वस्तु के होने का आभास मात्र होता है, इसको शब्दों में प्रकाशित हम नहीं कर सकते, इसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो सविकल्पक प्रत्यक्ष क्या होता है, आज इसके बारे में हम जानने की चेष्टा करेंगे। तो सविकल्पक जो प्रत्यक्ष होता है उसमें वस्तु का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान जो होता है वह हमें प्राप्त होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु के गुण और प्रकार का ज्ञान नहीं होता, परंतु सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के गुण और प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे हम एक टेबल को देखते हैं तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष की पहली अवस्था है उसमें तो हमें केवल यही ज्ञान होता है कि कुछ है, परंतु सविकल्पक प्रत्यक्ष में हमें सब ये ज्ञान होता है कि यह अमुक वस्तु है और यह टेबल है, टेबल लाल है, टेबल गोलाकार है। ऐसे निर्णय जो होते हैं वह सविकल्पक प्रत्यक्ष की वाली अवस्था में ही हम दे सकते हैं। तो क्योंकि सविकल्पक प्रत्यक्ष जो होता है उसमें मन विश्लेषण और संश्लेषण के द्वारा विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जबकि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में हमने देखा कि वह विश्लेषण और संश्लेषण के पूर्व की अवस्था होती है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो होता है उसमें सिर्फ वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान होता है, अर्थात हम केवल इतना ही जान पाते हैं कि यह है, परंतु सविकल्पक प्रत्यक्ष जो है उसमें वस्तुओं के अस्तित्व के अतिरिक्त उसके गुण और प्रकारता का भी ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के बाद सविकल्पक प्रत्यक्ष का उदय होता है, इसलिए निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है वह सविकल्पक प्रत्यक्ष का आधार कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि सांख्य दार्शनिक जो है वह दूसरा जो प्रमाण है वह अनुमान को मानते हैं। तो अनुमान जो है वह न्याय दर्शन में जो अनुमान का सिद्धांत है, अनुमान को जिस प्रकार से स्वीकार किया गया है, थोड़ा सा सांख्य दर्शन जो है वह उसमें थोड़ा बहुत अंतर करता है और उसको स्वीकार कर लेता है। तो अनुमान है उसके दो प्रकार होते हैं, वीत और अवीत। वीत अनुमान उसे कहते हैं जो पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य पर अवलंबित रहता है। वीत अनुमान के भी दो भेद माने गए हैं, एक है पूर्ववत और दूसरा है सामान्यतो दृष्टि। तो पूर्ववत उस अनुमान को कहा जाता है कि जो दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध पर आधारित रहता है। धुएं और आग ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बीच व्याप्ति संबंध निहित रहता है, इसलिए हम धुएं को देखकर आग का अनुमान कर लेते हैं। इस अनुमान का आधार क्या है, वह व्याप्ति वाक्य क्या है जिससे हम धुएं के आधार पर आग का अनुमान कर लेते हैं। वह व्याप्ति वाक्य है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, और इस व्याप्ति वाक्य के आधार पर हम धुएं को देखकर आग का अनुमान कर लेते हैं। और सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान होता है इसमें हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति संबंध नहीं होता है। सामान्य तो दृष्ट में हेतु जो है उन वस्तुओं के साथ सादृश्य रहने के फलस्वरूप जिनका साध्य के साथ नियत संबंध होता है, इसके कारण हम जो है वह अनुमान कर लेते हैं। कि जैसे इस अनुमान का उदाहरण हम ऐसे दे सकते हैं कि आत्मा के ज्ञान के द्वारा आत्मा का जो ज्ञान है वह हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता, परंतु हमें आत्मा के सुख दुख इच्छा आदि गुणों का प्रत्यक्षीकरण होता है, और इन गुणों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर आत्मा का ज्ञान होता है। ये गुण जो होता है वह तो अभौतिक है, इन गुणों का आधार भी अभौतिक सत्ता ही होगी, और वह अभौतिक सत्ता जो है वह आत्मा होती है।
एक दूसरा उदाहरण भी हम जो है जिसके द्वारा हम सामान्यतः दृष्ट जो है वो अनुमान का उदाहरण मान सकते हैं, वो ये है कि इंद्रियों का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष से संभव नहीं होता। इंद्रियों के अस्तित्व का ज्ञान भी अनुमान से होता है, क्योंकि ये क्रिया है और प्रत्येक क्रिया के लिए साधन की आवश्यकता महसूस होती है, और वे साधन जो होती है वह इंद्रियां होती है। इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष के जो दो प्रकार थे, सविकल्पक और निर्विकल्प प्रत्यक्ष, और अनुमान जो पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट हैं, जो वीत अनुमान के प्रकार हैं, उनको हमने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अवीत अनुमान के बारे में चर्चा करेंगे।